हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी पीटी का जो क्वेश्चन बैंक है, जो आज करेंगे परीक्षा तिथि 1/3/2021 का शिफ्ट 1 का, जो कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक है, जो एस के झा सर के द्वारा जो मार्केट में निकाला गया था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परीक्षा तिथि 1/3/2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यह रंग में परिवर्तन निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन में के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो यह प्रतिबंधित करता है 1962 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो यह खूब लड़ी मर्दानी की रचना यह की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 4 है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो यह टुंड्रा वनस्पति यह पाई जाती है, तो यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन यह किया गया था, तो यह अक्टूबर 1969 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1969। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का सृजन किया था। तो यह एचडीआई का सृजन किया था, तो यह महबूब उल हक ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनआरडीडब्ल्यूपी का यह पूर्ण रूप है, तो ये है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते से गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो ये है कनात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनात। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यह लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई तो वाराणसी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन है। तो यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो यह है मत्सुगु आसाकावा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मत्सुगु आसाकावा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो यह भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम यह है, तो ये आईएनएस विक्रांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों को अवशेष किस में देखे जा सकते हैं। तो होमोसेपियंस का प्राचीनतम सदस्यों का अवशेष देखे जाते हैं, तो ये अफ्रीका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे। तो यह एलेनोर रूजवेल्ट थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलेनोर रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2019 में इनमें से किस स्थल की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल सूची में हटा दिया गया है। तो यह हटा दिया गया है, तो यह बेथलेहम के में स्थित यीशु के जन्म स्थान को यह हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव जो जैव मौजूदा जातियों में नई जातियां विकसित होती हैं उसमें योगदान नहीं करता है। तो यह योगदान नहीं करता है, तो यह अपसारी विकास नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है बॉम्ब डेकन को। किसको, तो बॉम्ब डेकन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है,
पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने किस वर्ष अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो यह की थी 1837 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1837। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच एमंग द फ्लोइंग इज ए आउटपुट डिवाइस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो यह इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है तो यह है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक से के पूर्ण पूंजीकरण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है? तो यह लिखी है तो यह अल बरूनी ने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो ये शेयरिंग ऐप फाइल नहीं है तो यह सर्फ फ्लाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्फ फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी OPEC से बाहर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इक्वाडोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 23 है, खाली स्थान में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया तो वो वर्ष कौन सा है? तो ये 1944 में किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1944। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह गोल गुंबज यह कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 है, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है? तो यह PSD यह है तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी तो यह होमी जे भाभा के अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो ये है समजात। इसका जो बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समजात। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 में 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो यह बनी है ग्रेनाइट से बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये अंगूर की खेती ये विशेषता है तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। क्वेश्चन 31 है, वान भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये वान भट्ट ये दरबारी कवि थे तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या यह है तो यह 38 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्गत का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है तो ये जापान से प्राप्त हुआ ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34 है,
लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी TERC का प्रमुख कौन होता है? तो ये TERC का प्रमुख यह होता है तो प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह है बायोपिक्स का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोपिक्स का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो UN द्वारा यह नामित किया है तो यह वर्ष 1981 से 1990 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो ये हासिल किया है तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके और AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो ये था राजीव गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं भारत में किस आंदोलन के कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया है? तो यह किया है स्वदेशी आंदोलन दिया है, यह प्रोत्साहन दिया है तो स्वदेशी आंदोलन को दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके ऑल का भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन मिल सके। इस पे जो भी NTPC में CP21 में जो 133 शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी का डिस्कशन एक एक शिफ्ट करके आपको एक एक वीडियो में मिलता रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और देखते रहिए। आपको CBT2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और आगे भी कोई भी एग्जाम 1 डे एग्जाम हो उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।